11,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, यानी कि अगर आपको बड़ा सारा टब्बर है तो इजीली एकोमोडेट हो सकता है। सोलर पैनल भी इस घर में हमारे पास इंस्टॉल्ड है। हाय, दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर .pk। आज के घर जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये घर 1.5 कनाल बेसमेंट, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के साथ मुश्तमिल है। हम खड़े हुए जी DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद। सबसे मेन चीज़ 10 बेडरूम इस घर में आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ा सारा अगर आपका टब्बर भी हो तो वो ईजिली यहाँ पे एकोमोडेट हो सकता है। सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी हाईलाइट इस घर की वो ये है कि ये घर लेने के बाद आपकी बेगम आपसे कभी नाराज़ नहीं होगी। उसकी रीज़न आप पूछें, बैक साइड पे वो चेक करें, सेंट्रल पार्क DHA फेज़ 2 का। दुनिया जहान के यहाँ पे नमकीन, मीठे सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। घर का फ्रंट फेसिंग एक दफ़ा आप लोग देख लें। एक किसी भी नॉर्मल टिपिकल रेक्टेंगुलर डब्बा प्लॉट से ये प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट है। सम पीपल वुड से कि ये इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह के प्लॉट, इतना बड़ा फ्रंट 150 इस प्लॉट का आपको फ्रंट देखने को मिलेगा। राइट साइड 40 और बैक साइड 90, ठीक है। 150, 140 और 90 जो है वो प्लॉट की डायमेंशंस हैं। 11,000 स्क्वायर फीट, 11,000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। क्लासिकल स्पेनिश डिज़ाइनिंग के अंदर इसका जो है वो आपको एलिवेशन देखने को मिल रहा है। काफ़ी जगहों पे आपको कॉनिकल डिज़ाइनिंग, रेक्टेंगुलर आपको जो है वो एजेस देखने को मिलेंगे। और इसके साथ एक रॉयल पैलेस वाली ये लुक दे रहा है। काफ़ी सारे हमारे पास लाइव प्लांट्स हैं। फिर इसके साथ साथ आपको डिफरेंट फ्लावरिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो लाइक ऑलवेज हम करेंगे जी इस घर का एक फेयर, ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल रिव्यू। आप में से कोई भी इस वक्त अगर बिजी है तो इस वीडियो को डालें आप लोग वॉच लेटर में, और जब इजी हों तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, बिकॉज हम करेंगे इस घर का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। घर के अंदर हम अंदर एंटर होते हैं। सबसे पहले दिस इज़ द पाथ वे। 2 एंट्रेंसेज हैं, एक बैक साइड पे है, बट दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द हाउस। वेलकम हमें करता है लाइव प्लांटेशंस, काफ़ी सारे फ्लावर्स और इसकी डबल हाइटेड फ्रंट एलिवेशन। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी है। DHA की सिक्योरिटी वैसे ऑलमोस्ट बाकी सोसाइटीज़ से मैं बेहतर रेट करता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई है तो एक ये सरप्लस है। 2 से 3 गाड़ियों की हमारे पास पार्किंग स्पेस। सबसे मेन चीज़, मैं हमेशा बिल्ड क्वालिटी पे बात करता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी घर को फैंटेसाइज करके आप लोगों को बताऊं जी ओ जी कितना शहाना है, कितना बड़ा पैलेस है। क्वालिटी, अगर आप लोग पैसे खर्च कर रहे हैं तो बड़ी मैटर करती है। अगर इसका आप गेट देखें तो आई लिटरली हैव टू पुश माई सेल्फ कि मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकूं। और ये जब आप लोग विजिट करेंगे अपना घर .pk के थ्रू तो आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस करना है कि असद भाई ने ये बात ठीक कही थी कि नहीं की थी। आई गेस 14 to 16 गेज का जो है वो यहाँ पे आयरन यूज़ किया गया है। ब्लैक और गोल्डन कलर की जो है वो इसके ऊपर उन्होंने हल्की सी टचिंग दी है, फिनिशिंग दी है। घर के अंदर एंटर हो जाते हैं जी एक दफ़ा हम दोबारा से। ट्रेवर्टीन आपको यहाँ पे फ्रंट फेसिंग को देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्राउन मोल्डिंग्स, फूल बूटे जिसको अगर हम देसी ज़ुबान में बात करें। और काफ़ी सारे लोग आज मेरी ड्रेसिंग से भी सरप्राइज होंगे। भाई 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त इस्लामाबाद में, ऑल दो कि बाकी पंजाब की सिटीज़ इससे भी ज़्यादा गर्म है। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं कोई पैंट कोट पहन के आऊँगा, शलवार कमीज़ पहन के आऊँगा, ऊपर चोला लगा के आऊँगा? जिसको वीडियो इस तरह पसंद आ रही है वो देखे, जिसको नहीं आ रही ऑब्वियसली स्टाइल और आपका पर्सनल कंफर्ट नंबर 1 पे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इस घर का जो फ्रंट फेसिंग है वो 150 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी सारी प्लांटेशन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से आप लोग मेरे साथ आ जाएं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और वो आपको जो है वो इसकी सेकेंडरी एंट्रेंस देखने को मिलेगी, जो कि आपके बेडरूम नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर से आप लोग देखेंगे। घर के अंदर जी अभी हम एंटर होते हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। हमारे पास यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट है, काफ़ी सारे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं। और सबसे मेन चीज़, एंट्रेंस पे अल्लाह का नाम अगर हो तो जो भी बंदा घर के अंदर एंटर होगा, एक तो स्वाब भी मिलेगा और बरकत जो है वो घर के अंदर आएगी। दिस इज़ द मेन डबल हाइटेड एंट्रेंस। हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के ग्रैंड पिलर्स हैं जो कि आपको अगेन एक रॉयल, एक लग्जोरियस फीलिंग देंगे। घर के अंदर एंटर होते हैं। ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पे ये घर मुश्तमिल है। 11,000 स्क्वायर फीट इस घर का जो है वो मैंने आपको बताया कवर्ड एरिया है। अब सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर का टूर करेंगे, जिसमें हमारे पास आगे चल के बताता हूँ। फिर हम फर्स्ट फ्लोर का करेंगे और बेसमेंट जिसमें कुछ चीज़ें अभी टचिंग बाकी हैं वो मैं सबसे आखिर में टूर कराऊंगा।
दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, प्योर वुड के यहाँ पे आपको सॉलिड डोर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जो है वो आपके गेस्ट जब आएँ आप उनको वेलकम करें। और सामने जिस तरह मैंने आपको बताया सेंट्रल पार्क से दुनिया जहान की एक से एक तगड़ा खाना आपको मिलेगा, वहाँ से आप मंगवा के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और एक और चीज़, आपकी बेगम इस घर को लेने के बाद बहुत खुश इसलिए रहेगी कि भाई उसको बार बार खाना नहीं बनाना पड़ेगा, आपकी जेब पे ये घर बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि आपने बार बार बाहर से चीज़ें मंगवा के घर में देनी होंगी। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, ठीक है। डबल हाइटेड एंट्री पॉइंट हमारे पास मौजूद है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम स्पेस है, डाइनिंग स्पेस है, बैक साइड पे टीवी लाउंज है, और फिर जो है वो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ जो इस एंट्रेंस की हाइलाइट्स है वो है जी इसकी एक स्पेसिफिक कर्वेचर के अंदर इसका आपकी स्टेयरकेस और डबल हाइटेड इसका लॉबी एरिया, और ऊपर इसके तरह आप लोग काम देख लें कि किस तरह का जो है वो इसकी सीलिंग पे काम हुआ हुआ है, एक ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास चैंडलर है। तो अभी हम यहाँ से इस घर का टूर स्टार्ट करेंगे और मैं बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े डिटेल तरीके से इसका लेआउट प्लान आप लोगों को जो है वो घर का समझाऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले ड्राइंग रूम स्पेस, हमारे पास इन्वर्टर एसी देखने को मिल रहा है। सामने जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की पोर्ट्रेट है, 2 सीलिंग फैंस, चिन्योटी सीलिंग वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और उसके साथ एक अदद शैंडलर रेक्टेंगुलर हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, जो इस घर की एक मेन हाईलाइट है। इस घर का जो है वो कह लें कि करिश्मा उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, ठीक है। वेंसकोटिंग इसको हम अक्सर आम जुबान में कहते हैं। बीच में आपको वॉलपेपर की फिनिशिंग, सोफाज, काउचेस, सेंटर टेबल। राइट साइड में मेरे जो है वो आपके पास जो है वो एक अदद पाउडर रूम आपको देखने को मिल रहा है। यहां से आ जाएं तो वापस चलते हैं जी। सबसे पहले हम लोगों ने इस घर का ड्राइंग रूम का विजिट किया। दिस वाज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस, डबल हाइटेड हमारे पास लॉबी एरिया, ठीक है। इसके साथ साथ डाइनिंग स्पेस, क्योंकि यहाँ पे ओपन किचन है। जैसे ही यहाँ से तगड़ी गर्मा गर्म वो फूली हुई चपाती होती है ना, वो जब तक फूले बैठे नहीं उसको यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। मैं शायद इस चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, जब तक वो अपनी हवा उसके अंदर होती है ना उतनी देर तक यहाँ पे पहुँच जाए और आप उसको खा लें, और उसी का जो है वो मज़ा है, ठीक है। हमारे पास डाइनिंग स्पेस यहाँ पे सेपरेट की हुई है, ज़बरदस्त किस्म की। एक हमारे पास यहाँ पे पोर्ट्रेट है, उसमें बैक साइड ये लिटअप है, कुछ आपको जो है वो डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है। अगेन वॉलपेपर्स, हमारे पास एम्बिएंट लाइट्स हैं, ठीक है। एक और बात इस घर की बहुत अच्छी है कि ये घर क्योंकि 150 इसका फ्रंट है, जिसकी वजह से ये घर काफ़ी ज़्यादा लिटअप है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, और ताज़ी हवा भी इस घर के अंदर आ रही है, यानी कि ये घर सफोकेटेड नहीं है। दिस इज़ द वे टुवर्ड द बेसमेंट ऑफ द हाउस, ठीक है, जो कि सबसे आखिर में हम लोग इस घर की बेसमेंट को विजिट करवाएंगे। घर के अंदर एंटर होते हैं जी। दिस इज़ द मेन लिविंग रूम, टीवी लाउंज एरिया, उसके साथ दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड द बेडरूम नंबर 3 ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। इस ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास 3 बेडरूम्स मौजूद हैं। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, कई लोग होते हैं बुजुर्ग, कई वीडियोस को उस अटेंशन से नहीं देख पाते या लेआउट प्लान को नहीं समझ पाते। कैमरा मैन आप वापस जाएं, जल्दी से आप वापस जाएं। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट आपको लेआउट प्लान समझ आ जाए। दिस वॉज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। घर के अंदर हम एंटर हुए, ठीक है। बैक साइड में मेरे सेंटर टेबल है, डबल हाइटेड लॉबी एरिया। लेफ्ट साइड पे जो है वो आपके ड्राइंग रूम आपको देखने को मिल रहा है। राइट साइड में हमारे पास जो है वो डाइनिंग स्पेस है। फिर हम घर के अंदर एंटर हो गए, इसके साथ नीचे दिस इज द वे टुवर्ड द बेसमेंट। बैक साइड में मेरे 3 बेडरूम्स, लिविंग रूम एंड ओपन किचन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अभी हम ग्राउंड फ्लोर का टूर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, ऑनर का ये बताना है कि ये घर उन्होंने अपनी ज़ात के लिए बनाया था। दिस इज़ एन ऑनर्स मेड हाउस। एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमें भी, अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, 90% घरों में हम जाते हैं, हर बंदा ये कहता है जी मैंने तो अपने लिए बनवाया था, लेकिन वो पता नहीं समहाउ माइंड चेंज हो गया तो अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डीप इनसाइड वी नो कि किसने अपने लिए बनाया और किसने बेचने के लिए बनाया हो। तो ये घर, मैं खुद भी इस बात को कह सकता हूँ कि इन्होंने जो है वो इतने बड़े बड़े काउंटर टॉप्स, इस तरह की मार्बल स्लैब के साथ, बिल्डर नहीं देता, बिल्डर पैसे बचाता है इन चीज़ों के, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो ग्लास डोर कैबिनेट्स देखने को मिल रहे हैं, डबल हाइटेड कैबिनेट्स हैं, काफ़ी सारी क्रॉकरीज में आपकी स्टोर हो सकती है। इसके साथ अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की किचन के शेल्व्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फुल ब्लैक शेप के अंदर हैं। और ये बेसिकली अगर मैं इसको ओपन करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिलेगी। और ये वुडन नहीं है, फाइबर है। इसका मेन रीज़न ये है और मेन इसका बेनिफिट ये है कि वुडन कैबिनेट्स जो होते हैं या लैमिनेशंस जो होती हैं, पानी पड़ने के बाद कुछ अरसे बाद वो फूलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है।
और वेयर एंड टेयर के बाद वो ख़राब होती हैं। तो इसका ये है कि ये लॉन्ग टर्म आपकी जो है वो चल सकती हैं। वॉश बेसन, मिक्सर, स्टोव अभी तक यहाँ पे कवर्ड है, इस पे टेप लगी हुई है। फिर इसके साथ हमारे पास बैक साइड पे जो है वो यहाँ पे वर्किंग किचन है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस घर में हमारे पास सोलर पैनल भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सोलर आजकल घरों का बड़ा ज़रूरी है। मैं भी थोड़ी देर पहले ही खबर देख रहा था आज कि गवर्नमेंट नई पॉलिसी लेके आ रही है रिवर्स मीटरिंग को, नेट मीटरिंग को ख़त्म करके। आई डोंट नो उसका कोई और नाम है, लेकिन उससे अवाम को बड़ा नुकसान होगा। तो आई डोंट नो गवर्नमेंट क्या चाहती है। एनीवेज, दिस इज़ द मेन लिविंग रूम स्पेस। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास राइट साइड पे मीडिया वॉल है, काफ़ी सारा सोफ़ा सेट्स आपको, काउचेस देखने को मिलेंगे। ज़बरदस्त किस्म के सेंटर टेबल है जिसमें आप देख के अपने आप को जो है वो सुबह के वक्त तैयार भी हो सकते हो, आपको ड्रेसिंग टेबल की नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है, 2 सेंटर टेबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आपका जो है वो एक्सेस है बाहर लॉन की तरफ। छोटा सा यहाँ पे एक अदद फाउंटेन आपको देखने को मिल रहा है। दीवार पे वेंस्कोटिंग, काफ़ी जगहों पे रेक्टेंगुलर विंडोज़ आपको देखने को मिल रही है। 2 टन का टावर स्टैंडिंग एसी हमारे पास मौजूद है, शैंडलर है। ठीक है, फिर अब हम बेडरूम्स में आते हैं जी। बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 एंड द बेडरूम नंबर 3। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1। इसमें हम जाते हैं 1.5 टन इन्वर्टर एसी हमारे पास मौजूद है। सीलिंग वर्क इज़ ओके। हमारे पास यहाँ पे फ़ैन दिया गया है। काफ़ी सारे स्विचेस डिफरेंट कॉर्नर्स पे देखने को मिल रहे हैं, जिसका मतलब मैंने हमेशा बताया कि भाई आजकल सांस ना आए तब कोई मसला नहीं, जब तक स्विचेस वगैरह ना हो, फ़ोन चार्ज ना हो, आपका लोगों को जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी कबर्ड्स हैं, स्लाइडिंग डोर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अंदर एंटर होते हैं, वॉक इन क्लोजेट्स राइट साइड पे। ड्रेसिंग टेबल की जगह इन्होंने जो है वो यहाँ पे बिल्ट इन एक मिरर दे दी है जो कि बैक साइड लिटअप है। और मेरे ख्याल से ये देना चाहिए हर घर में। उसकी रीज़न ये है कि भाई अब आप बेडरूम में देखें, अगर आप यहाँ पे आप ड्रेसिंग टेबल लगाते हैं तो आपका बेडरूम थोड़ा छोटा हो जाता है, सफोकेटेड हो जाता है। फिर आ जाती है वॉशरूम्स में, सेपरेट डेडिकेटेड स्पेस है हमारे पास शॉवर की। फिर इसके साथ हमारे पास बैक एलईडी लिटअप, जिसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास मिरर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे वैनिटी है हमारे पास। ठीक है, वाटर ड्रॉप इन और उसके साथ अपना वॉल कंसील्ड हमारे पास कमोड है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं ऊपर, इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दिस वाज द बेडरूम नंबर 1। आप लोगों ने काउंट करने हैं 7। टोटल इस घर में 10 बेडरूम है, मैं सारे आपको विजिट कराऊंगा। हमारे पास ये एक सेंटर कंसोल है, उसके साथ मिरर, 2 लाइट्स। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2। यहाँ पे आपको 2x4 की टाइल्स देखने को मिल रही हैं, वाइट और ब्लैक कलर। बैक साइड पे फीचर्ड वॉल बड़ी अच्छी लग रही है। कुछ डिज़ाइनिंग्स हैं, उसके अंदर जो है वो एलईडी लाइट्स दी गई हैं और प्रॉपर उसका जो है वो फ्रेम है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के लुक प्रोवाइड कर रहा है। लैंप्स, सेंटेड किंग साइज बेड है हमारे पास। ड्रेसिंग यहाँ पे भी दिया गया है और वॉक इन क्लोजेट और उसी तरह का सिमिलर वॉशरूम आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट टू सेव द टाइम। बार बार चीज़ें रिपीट करने से जो है वो फ्रस्ट्रेशन होती है ऑडियंस को भी और मुझे भी। यहाँ से आ जाते हैं जी वापस। वी विल गो टुवर्ड द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। दिस इज़ द लास्ट बेडरूम एंड प्रोबेबली इसका सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ है। क्लोजेट्स हमारे पास मौजूद हैं, बड़ी अच्छी किस्म की हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट उन्होंने इस्तेमाल की। हाथ लगा के फिनिशिंग का मुझे अंदाज़ा होता है। मैं ये बात दूसरी तीसरी दफ़ा जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये बात बड़ी पिन की थी। एक बंदे ने कमेंट किया था, ऑल्दो कि मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको सुनने के बाद भी अटेंशन नहीं देता, लेकिन ये ज़रूरी आंसर करने के लिए मुझे एक बार कमेंट आया कि जी आप लोगों के घरों में जाते हैं तो चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो उससे फिंगरप्रिंट लग जाते हैं। तो भाई मैं वीडियो के स्टार्ट में जो बात कहता हूँ, लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ द हाउस। उसका मकसद ये होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस करके एक एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये घर रिकमेंडेड है कि नहीं। ठीक है, तो उसको जब तक आप चीज़ को, मटेरियल को टच नहीं करेंगे, आप उसको फील नहीं करेंगे, आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं हो सकता नेकेड आई से। अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी हमारे पास मौजूद है। ये वाला बेडरूम ये वाला बाथरूम बाकी बाथरूम से थोड़ा सा साइज़ में छोटा है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं जी। 2 कॉफ़ी चेयर्स, मास्टर साइज बेड। बैक साइड पे लॉन की स्पेस हमारे पास यहाँ से मौजूद है। दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द सर्वेंट क्वार्टर ऑफ द हाउस। एक ड्रॉबैक इस घर का छोटा सा आपको देखने को शायद मिले कि जो बंदा इस बेडरूम में रहेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ट्रैक्टर्स गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ काफ़ी सारी गुजर रही हैं, बहुत बड़ा मेन कमर्शियल हब है ये, तो शायद आपको हॉर्न या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इस वाले बेडरूम में देखने को मिलेंगी। तो ये एक नेगेटिव साइड है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव हर पॉजिटिव साइड का जो है वो कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। लेकिन अगर आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट सब चीज़ों को ओवरशैडो कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को ओवरशैडो कर रहा है, तो आप उस चीज़ को अच्छा समझें।
बैक साइड पे लॉन एरिया हमारे पास, यहाँ पे पार्किंग स्पेस है, एक आधी गाड़ी भी आ सकती है, 2-3 आपके बाइक्स वगैरह भी यहाँ पे पार्क हो सकते हैं। ठीक है, अगेन सीलिंग वर्क यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है, क्राउन मोल्डिंग्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, लाइव प्लांटेशन बड़ी अच्छी किस्म की यहाँ पे इन्होंने हॉर्टिकल्चर काम किया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे एक अदद फाउंटेन है, ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस है, यहाँ से आप जो है वो पूरा सेंट्रल पार्क का जो है वो व्यू ले सकते हैं। वापस चलते हैं जी टूवर्ड्स द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस। घर के अंदर हम यहाँ से वापस चले जाते हैं जी। अभी हमने इस घर का टूर किया है जी ग्राउंड फ्लोर का, 1.5 कनाल हाउस एट DHF फेज 2 नियर सेंट्रल पार्क। अभी हम यहाँ से चलेंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। मुझे लोगों ने कहा था, मैंने क्वेश्चन किया था कि जब घर में ग्राउंड फ्लोर हो, बेसमेंट हो और फर्स्ट फ्लोर हो, तो सबसे पहले और सबसे आखिर में किसका टूर करें। तो लोगों ने कहा कि जी आप सबसे पहले ग्राउंड का टूर करें, फिर आप बेसमेंट पे जाएं, फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएं। लेकिन इस घर की बेसमेंट अभी अंडर एडजस्टमेंट है, थोड़ी इसकी चीज़ें होना बाकी हैं। तो आई डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज कि मैं आपको फर्स्ट दिखाऊं या बेसमेंट दिखाऊं। पहले तो इसको हम वो कर लेते हैं जो अक्सर हमारा एक फार्मूला, कैमरामैन साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाए। अभी हम करेंगे जी इसका फर्स्ट फ्लोर का पहले रिव्यू, फिर हम आएंगे जी बेसमेंट में। वंस अगेन जी कैमरामैन साहब आप जाएं ज़रा बाहर, थोड़ी सी कोई बात नहीं, गर्मी खा लें, बाहर धूप बहुत तेज़ है इस वक्त। अच्छा जी, दिस इज़ द वे, एक रॉयल आपकी एंट्रेंस है टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। अब रॉयल में क्यों कह रहा हूँ, आप चेक करें ना ज़रा, इसका पुरानी फिल्मों की तरह इंडिया की फिल्में होती थी जिसमें हीरो का बाप ऊपर खड़ा होता था, हीरोइन का बाप और हीरो यहाँ पे नीचे लड़की का रिश्ता मांगने के लिए आता था, और एक बड़ा अजीब किस्म की ड्रामेबाजी होती थी। तो वही वाला सीन लग रहा है, एक रॉयल। ऊपर चलते हैं जी, अगर आप इसकी रेलिंग देखें, अब रेलिंग चेक करें, प्योर वुड का इसका जो है वो यहाँ पे पिलर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप चाहते तो बड़ा नॉर्मल किस्म का भी काम हो सकता था। और जो लोग, मैंने शुरू में कही थी बात कि हमें महसूस हो जाता है कि कौन सा घर बिल्डर्स मेड है और कौन सा घर ऑनर्स मेड है, तो दीज स्मॉल थिंग्स, अब यहाँ पे ठीक ठाक पैसे बचाए जा सकते थे। दीज स्मॉल थिंग्स यू नो लिटरली मेक अ ह्यूज डिफरेंस, जो कि शायद आम बंदों को नहीं पता चलता। अगर आप स्टेयरकेस देखें तो हमारे पास यहाँ पे वाइट ग्रेनाइट और ब्लैक ग्रेनाइट, और इसकी बेस पे अगेन ब्लैक ग्रेनाइट, पूरी एक जो है ना इन्होंने लेयर्स जो है वो एडजस्ट किए हैं, जिससे 2-3 चीज़ों का कॉस्ट है। एक तो मटेरियल कॉस्ट तो है ही है, लेबर कॉस्ट भी इससे इंक्रीज होती है। अगर आपका पर स्क्वायर फीट आम काम का कम है, तो इस तरह के काम का आपका पर स्क्वायर फीट रेट कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, पूरी टीम है हमारी, तो इस तरह के काम का रेट ज़्यादा होता है। अगेन अभी हम आ चुके हैं जिस घर के फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है, और यहाँ पे 5 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 3 बेडरूम्स ग्राउंड पे, 5 फर्स्ट फ्लोर पे हैं एंड 2 ऑन द बेसमेंट। टोटल 10 बेडरूम। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था एक बड़ा सारा टब्बर भी अगर आपका हो तो इस घर में जो है वो रह सकता है। डबल हाइटेड लॉबी एरिया, एक दफ़ा फिर से आप लोग देख लें, सुकून से देख लें, ठीक है, बड़ा खूबसूरत है। शैंडलियर लेफ्ट साइड पे एक अदद पोर्ट्रेट है। अच्छा, इसको उन्होंने सफोकेट नहीं किया क्योंकि 2 विंडोज़ यहाँ पे दी हैं, ठीक है, UPVC की विंडोज़ आपको देखने को मिल रही हैं। फिर इसके साथ 5 बेडरूम्स, ठीक है। बारी बारी मैं इसका टूर यहाँ से जो है वो स्टार्ट करता हूँ। मेरे वो उस साइड पे, दैट इज़ द बेडरूम नंबर 1। हमारे पास नेट मीटरिंग का सारा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस घर में सोलर पैनल हमारे पास ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं जी, लाइट्स ऑन कर दी, वॉक इन क्लोजेट्स, अटैच वॉशरूम, सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर। फिर इसके साथ यहाँ से बैक साइड पे प्रोबेबली इन्होंने जो है वो क्या दिया हुआ जी, इसको ओपन कर लेते हैं। बैल्कनी दी होगी, और क्या दिया होगा। आ जाए जी, एक अदद यहाँ पे बैल्कनी है, ठीक है, और विंडो से भी आप जो है वो बाहर वाली साइड पे आ सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था सेंट्रल पार्क का और मार्गला हिल्स का, वो देखिए जी मार्गला हिल्स भी हैं, उसको कौन मिस कर सकता है। ज़रा जूम इन करें कैमरामैन साहब, मार्गला हिल्स दिखा दें। सेंट्रल पार्क है, ऑल दो कि अभी यहाँ पे आजकल जंग चल रही है कि कौन सी प्रोडक्ट्स स्टाइली हैं, कौन सी हैं, कौन सी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट इज़ अ सेपरेट डिबेट, लेकिन हमारा काम है आपको बताना कि सेंट्रल पार्क के साथ ये घर वाक़या है। और इसके साथ DHA का एक और समोसा सा जो है वो आपको पार्क भी यहाँ पे देखने को मिला है। समोसा क्यों कह रहा हूँ, बिल्कुल समोसे की शेप का ये पार्क है। आप शाम के टाइम अगर थके हुए हैं तो आप इस पार्क में जाके वॉक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं जी यहाँ से हम। दिस वॉज द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, अब ये डिज़ाइनिंग जो है ना, लाहौर में भी हम रिसेंटली हो गया था, उन्होंने वुडन मटेरियल से की हुई थी। यहाँ पे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से देखने को मिल रहा है। अगेन इट्स नॉट बैड, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उस शहर में और इस शहर में चीज़ों का डिफरेंस।
वापस आ जाइए यहाँ से जी हम, ठीक है। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 2 जो कि इस वक्त लॉक्ड है, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न शायद ऑनर की कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स यहाँ पे इस घर की मौजूद हैं, तो ये हम विज़िट नहीं करवा सकेंगे आपको। सो दिस इज़ द ओपन स्मॉल, आप कह लें किचन है, प्रॉपर किचन नहीं, एक छोटा सा किचन है ये, लेकिन स्टिल इट वुड सर्व द पर्पस, क्योंकि हमारे पास एक तो यहाँ पे वॉश बेसिन है, ओवन, माइक्रोवेव देखने को मिल रहा है, और इसके साथ काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है। आपको जो है वो यहाँ पे कोरियान काउंटर टॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टोव हमारे पास दिया गया, तो किचन काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। सो 2 बेडरूम्स अभी हमने देख लिए, जिसमें से एक को देखा और दूसरा जो है वो लॉक था। दिस वॉज द लॉबी एरिया फर्स्ट फ्लोर का, एंड दिस इज़ द लिविंग रूम जो कि आपने ग्राउंड फ्लोर में देखा, उसी तरह का हमारे पास यहाँ पे एरिया आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सबसे मेन चीज़ कैमरामैन ने भी मुझे याद नहीं कराया, जब भी हम अपस्टेयर्स आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे तो भाई आस्किंग प्राइस भी बताते हैं। ये तो मुझे बताओ कैसे भाई आस्किंग प्राइस अब बताना फ्लो में, जज्बात में, गर्मी में भूल गए हैं। सो इस घर की 2 प्राइसेस हैं। अगर आप इस घर को फर्निश परचेज करते हैं एज इट इज़, ईच एंड एवरी बिलोंगिंग्स वुड स्टे हियर, 26 करोड़। 26 करोड़ इज़ द आस्किंग प्राइस। और अगर आप इसको नॉन फर्निश परचेज करते हैं तो 25 करोड़ इज़ द आस्किंग प्राइस। 1.5 कनाल का घर, DHA2 इस्लामाबाद में, सेंट्रल पार्क के सामने। अच्छा जी, यहाँ से आ जाते हैं जी। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। फीचर्ड वॉल बेड हमारे पास देखने को मिल रहा है, बैक साइड पे वॉक इन क्लोजेट्स हैं, ठीक है, एंड अगेन द अटैच वॉशरूम, बेसिक लेवल का ये वाला वॉशरूम आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से हम लोग आ जाते हैं वापस, एंड विल गो टूवर्ड्स द फोर्थ बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा जी, अगेन ये लिविंग रूम एरिया है, सिटिंग स्पेस है फैमिली की। शाम को आप लोग जो है वो अपने घर के अमूर पे जो है वो यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं बैठ के। बेटा अपनी दिन की पूरी जो है वो दास्तान बताए, बेटी अपनी बताए, माँ बाप अपने दिन जो है वो किस तरह गुजरा, आप लोग बैठा करें लिविंग रूम में और आइसोलेशन के शिकार मत हुआ करें। यहाँ से आ जाते हैं जी बाहर, एक अदर टेरेस हमारे पास दिया गया, और यहाँ से सेंट्रल पार्क का एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो बेडरूम आपका नीचे वाले फ्लोर पे थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे, उससे ज़रा आपको शोर शराबा थोड़ा सा आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, लेकिन स्टिल व्यू और आपका कंफर्ट बड़ा ज़बरदस्त है। अब इतना करीब सेंट्रल पार्क आपका हो, मैंने आपको ये बताया, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी हर चीज़ एट द एक्सेस ऑफ 5 सेकेंड्स आप घर से बाहर जाएँ, आपको दुनिया की हर चीज़ खाने को मिल जाए, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, शैंडलर, 2 सीलिंग फैंस। ये वाला बेडरूम हमने दिखा दिया कैमरामैन साहब, ये वाला नहीं दिखाया, आ जाए, इसको हम स्किप नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि सारे बेडरूम्स ऑलमोस्ट उसी तरह, ये वाला बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर में जिस तरह हमने देखा था ऑलमोस्ट उसी तरह आपको बेस देखने को मिल रही है। साइड टेबल्स, मास्टर बेडरूम आपको देखने को मिल रहा है, वॉक इन क्लोजेट्स, बैक लेट अप हमारे पास मिरर, अटैच वॉशरूम, ठीक है। इसको जल्दी से दिखा देंगे, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, जस्ट टू सेव द टाइम। अच्छा जी, यहाँ से फिर इसके बाद दिस इज द वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। छत पे जाने का ये रास्ता है, वो भी हमें आपको विजिट करवाते हैं। यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स देखने को मिल रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के, ठीक है। अगेन टाइल्स भी इस घर में काफ़ी अच्छी इस्तेमाल की हैं, कर्टन्स वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ से आ जाते हैं जी। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। 5वां बेडरूम है जी फर्स्ट फ्लोर का, पूरे घर का 8वां बेडरूम है। 8th बेडरूम ऑफ द हाउस एंड द 5th ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। अगेन यहाँ से बाहर का व्यू उसी तरह का बहुत ही औसम है, स्पेशली सर्दियों में जब आपको ठंड लगी हो, ताज़ा धूप जो है वो आपकी धूप ताज़ा क्या बासी थोड़ी होती है, लेकिन फ्रेश सनलाइट जब आपकी आती है, फ्रेश एयर आती है, तो उसके एक अलग ही मज़ा है। इन्वर्टर एसी, ठीक है, और उसके साथ साथ अटैच वॉशरूम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी हमने इस घर के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का पूरा जो है वो विजिट कर लिया। आस्किंग प्राइस भी मैंने आपको इस घर की बता दी। यहाँ से अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस, ठीक है। देख लेते हैं कि सर्वेंट क्वार्टर वगैरह किस टाइप के हैं, और यहाँ से जो है वो प्रॉबेबली ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल भी इंस्टॉल्ड है। मुमटी देख लेते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए भी इन्होंने अच्छे वाला स्टेयरकेस दिया है। अमूमन मुमटी पे जाने का रास्ता जो होता है, लोग यहाँ पे भी पैसे बचा लेते हैं, तो यहाँ से भी पता चलता है कि ये घर वाकई ऑनर्स मेड है, क्योंकि इन स्टेयरकेस को हमेशा लोग जो है वो सस्ती वाले यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि जैसे भाई आप खुद ही दरवाजे ओपन कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो मैं वीडियो को अनकट लेके आना चाहता हूँ, इसलिए आ जाए। रूफ टॉप पे आ गए हैं जी। सोलर पैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो इसकी वजह से आपका ना क्या कहते हैं कि छाँव भी आपके घर पे रहती है और आपके घर के टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है, ठीक है। राइट साइड पे
हमारे पास यहाँ पे जो है वो वज़ू की जगह है, ठीक है। वॉश बेसिन आपको देखने को मिल रहा है। ये आपका सर्वेंट क्वार्टर है, इसको मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे इनके जो हाउस होल्ड हैं वो इस वक्त रहते हैं। आरसीसी वाटर टैंक हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। छत का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ऑब्वियसली 1.5 कनाल का घर है, यहाँ पे भी बड़ा ना हो। DHA2 की आबादी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अगर आप लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो अब लोग यहाँ पे आबाद हो चुके हैं। और हों भी क्यों ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन एंजॉय योर लाइफ। अगेन सेंट्रल पार्क का व्यू, और इस तपती दोपहर में 40 डिग्री की गर्मी में आप लोगों के लिए एक प्रॉपर हम लोग की वीडियो लेके आए। मैंने कोई चीज़ कोशिश की स्किप ना की जाए, तो आप लोगों को एक सब्सक्राइब देना भी जो है वो बनता है। फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे टुवर्ड द बेसमेंट ऑफ द हाउस, और फिर हम करते हैं इस घर की वीडियो को कंक्लूड। तो सी यू इन द बेसमेंट। अभी हम यहाँ से जाएंगे टुवर्ड द बेसमेंट ऑफ द हाउस। ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर हमने विजिट कर लिया। यहाँ से हमने फर्स्ट फ्लोर से नीचे रास्ता इख्तियार किया, एंड दिस इज़ द वे वी विल गो टुवर्ड द बेसमेंट। हमारे पास यहाँ पे ट्रेवर्टाइन है, पूरी इलेक्ट्रिक बॉक्स DB जिसको देख के कहते हैं हम, वो मौजूद है हमारे पास। यहाँ पे CCTV कैमरा के मल्टीपल एरियाज़ के मल्टीपल व्यूज़ हैं। ऑल दो कि मैंने जिस तरह बताया कि DHA की सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है, लेकिन स्टिल यू नीड दीज थिंग्स। बेसमेंट में उतरते हैं जी। बेसमेंट की एक तो ख़ास बात, गर्मियों में ये जन्नत जैसी जो है वो आपको महसूस होती है कि भाई इसमें इतनी ठंडक होती है, आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो महसूस होता है। नीचे आ जाते हैं जी हम। रेलिंग आपकी पूरे घर की तरह काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। अच्छा, मैंने बेसमेंट में आपको आखिर में क्यों विजिट कराया कि बेसमेंट अभी अनसेटल्ड है, थोड़ी चीज़ें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, अभी यहाँ पे काम होना बाकी है, फर्निशिंग होना बाकी है। लेकिन मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द बेसमेंट। राइट साइड पे हमारे पास अगेन काफ़ी सारी दीवार पे काम देखने को मिल रहा है। पोर्ट्रेट्स हैं, कॉफ़ी चेयर्स अभी अनऑर्गेनाइज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये आपका मेन यहाँ पे हॉल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी सिटिंग स्पेस है। आपको कोई फैमिली इवेंट है, अगर आपके 30 से 40 लोगों का है, तो आप यहाँ पे इस हॉल में ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। 2 बेडरूम है और ये एक हॉल है। इतनी सी जो है वो ये बेसमेंट है। मैंने आपको बताया था 11,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, ऐसे नहीं बन जाता। हॉल बहुत ज़बरदस्त है। चारों तरफ जो है वेन्सकॉटिंग आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट आर्ट पीस आपको नज़र आ रहे हैं। इसके साथ स्विचेस वगैरह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पे उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ऐसी चीज़ हो, क्योंकि वी बिलोंग टू जेन जी, ठीक है। जेन जी वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा हाईली रेट करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने देख लिया पूरा, आई गेस प्रोबेबली ये वाला हॉल। फिर इसके साथ 2 बेडरूम्स हैं यहाँ पे। इसको भी अभी लाइक अनसेटल्ड हैं, यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं अभी ये, क्योंकि फर्निश हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको इतना डिटेल से इसका विजिट नहीं कराया, जस्ट आपको आइडिया हो जाए कि ये 2 बेडरूम्स हैं और ये हॉल है काफ़ी बड़ा। सो दिस वाज द फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ दिस हाउस, 1.5 कनाल फुली फर्निश्ड हाउस एट DHA2 इस्लामाबाद नियर सेंट्रल पार्क। सो इसी दुआ के साथ वीडियो कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्जी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।